नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में अपने वादे के मुताबिक आपके लिए लाए हैं विध्वंसक करंट अफेयर्स की सामग्री, जिसे ले जाके 15 और 16 को होने वाली पेट की परीक्षा में पटक देना। सवालों की धज्जियां उड़ जाएंगी। चलिए बिना वक्त जाया करे आगे बढ़ते हैं। एक सूचना और है साथियों, इसमें कुछ सवाल हो सकता है आपको घटनासार वाले से रिपीट होते हुए दिखाई दे। हालांकि मैंने बचने का प्रयास किया है और कुछ यूनिक सवालों को डाला जो महत्वपूर्ण हैं, तो उसको इग्नोर करिएगा। लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसकी कीमत पर उसको नहीं छोड़ सकते हैं और उसकी कीमत पर इसको नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों को पढ़ना है और जितना संभव हो जाए पहले वाला भी देख लेना, निचोड़ सीरीज। चलिए बढ़ते हैं। बिंग्स इंडिया, एस का मतलब है सम्मेलन, कहाँ आयोजित हुआ? HBD हैदराबाद में। किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। पहला टॉय क्लस्टर बनेगा कहाँ साथियों? कोप्पाल, एक शहर है कहाँ का? कर्नाटक का। कोप्पाल में टॉय क्लस्टर बनेगा। जैसा कि मोदी जी ने खिलौनों के निर्माण की बात कही थी अपने एक भाषण में, तो उसी से संबंधित है ये। पहला ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान मित्रों कहाँ? हरियाणा में खोला जाएगा। पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश में। ऐसे 3 और खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में, उनमें से एक बनकर ये तैयार हो गया, पहला ड्रोन स्कूल। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो वितरित हुए हैं 2022 के, उनमें उत्तर प्रदेश का अपने प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान राजस्थान का है। सुशासन सूचकांक 2022 बड़े राज्यों में गुजरात प्रथम स्थान पर है, याद रखना है, एकदम एज ए डिश रट जाना है। लिज ट्रस, जी हाँ, लिज ट्रस घटनासार से रिपीट मार गया है। पहली प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? यूके की, याद रखना है। यूके उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। डूरंड कप 2022 का साथियों खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। ठीक है। अफस्पा, जी हाँ, सैन्य विशेषाधिकार कानून है, यह बढ़ाकर 6 महीने के लिए कहाँ लागू कर दिया गया है? तो असम में लागू कर दिया गया है, याद रखना है। और सबसे पहले साथियों 1958 में यहीं से शुरुआत भी हुई थी इसकी, अफस्पा की। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसकी फुल फॉर्म है साथियों। 1958 में इसका निर्माण हुआ था अधिनियम का। और क्या हुआ था 1958 में साथियों? नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, और DRDO की भी स्थापना हुई थी, याद रखना है। लिज ट्रस हो गई हैं। सिया मारो कास्त्रो साथियों पहली फीमेल राष्ट्रपति। पहली, FE का मतलब फीमेल, RPT का मतलब राष्ट्रपति। महत्वपूर्ण है मित्रों, कहाँ की बनी है? होंडुरस की। फिर है एंथनी अल्बानेज, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। पहला बांस गांव साथियों कहाँ है? कटल मास, जी हाँ, त्रिपुरा में स्थित है। कटल मास पहला बांस गांव है, कटल मास। और अगर बम्बू मिशन की बात करें तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से, याद रखना है। तो यह बांस गांव है। अब देखो, बांस काटो तो काटना पड़ेगा साथियों बांस को, तो कटल और बांस, कटल बांस भोजपुरी से अपना लिंक करिएगा किसी तरह से, कटल जाए बांस। बांस कटल में लगे मांस, मतलब बांस जल्दी नहीं कट रहा है। कहाँ? त्रिपुरा में। SCO सम्मेलन चर्चा कर चुके हैं पहले भी, समरकंद में आयोजित हो रहा है, हुआ है साथियों समरकंद में। और यहाँ पर मोदी जी ने किसकी बात की है? बाजरा सम्मेलन की बात कही है। समरकंद साथियों कहाँ स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। SCO का नया सदस्य कौन बना है? ईरान 2021 में बना था, याद रखना है। 8 सदस्य हैं इसमें। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है साथियों? याद करिए, A और B की बात कही थी, जी हाँ। तो SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? SCO, B की बात करी थी और C की बात करी थी, जी हाँ। B का मतलब बीजिंग और C का मतलब यहाँ CO से है, याद रखने के लिए बोला था आपको, ट्रिक एक बताया था मैंने। आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में।
एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है भैया, कहाँ? पुदुचेरी में किया गया है। सामिया सुलह हसन बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति बनी है पहली महिला, कहाँ की? तंजानिया की। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, याद रखना है। और दक्षिण नहीं साथियों, अफ्रीकी देश है तंजानिया। राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 2022 में नई दिल्ली में, एनडी। न्यू अर्बन इंडिया एस का मतलब सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ में, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी स्पेशल के तहत पूछा जा सकता है। कोयले से मेथनॉल बनाने का प्लांट साथियों कहाँ लगाया गया है? एचबीडी बोले तो हैदराबाद। कहाँ की राजधानी? तेलंगाना की। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार साथियों किसे दिया गया है? तमिलनाडु राज्य की पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। जगदीश कुमार, जी हाँ, जगदीश कुमार यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुरेश पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड, जी हाँ, अभी हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। लेकिन साथियों जो बांस गांव है वो कहाँ है? त्रिपुरा में, याद रखना है। आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर में, गुजरात में। हर घर तिरंगा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर लोग इसको गलत करके आएंगे। 13 से 15 अगस्त के बीच मनाया गया, याद रखना है भैया कतई। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए किसमें परिवर्तन किया गया है? फ्लैग कोड में, घटनासार में हमने पढ़ा है इसको। ये वाला पेज साथियों थोड़ा धुंधला सा है, इसको मैनेज करिएगा, क्योंकि इसको ग्रीन पेज से आपके हित में आकर्षक बनाने के लिए लिखा था, लेकिन यह अपना अच्छा आकार लेके नहीं आ पाया सामने। एशिया का स्वच्छतम गांव साथियों मेलनाग गांव है, कहाँ? मेघालय में। देखिए, मेघालय में भी में आ रहा है और मेलनाग में भी में आ रहा है, याद रखना है इस तरह से। पहला राष्ट्रीय रक्षा बीबी का मतलब विश्वविद्यालय कहाँ? गांधीनगर में, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा है? केरल। कार्बन न्यूट्रल की बात हो रही है, जैविक खेती की बात नहीं हो रही है। जैविक खेती कौन करता है साथियों? पहला राज्य सिक्किम, याद रखना है। कार्बन न्यूट्रल मतलब उन तरीकों को अपनाना जिनसे कार्बन का उत्सर्जन हो ही ना कतई। और बात करें कार्बन न्यूट्रल रखने की देश की, कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2047 तक जो है हमारा लक्ष्य है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, याद रखना है। ये लक्ष्य पूछा जा सकता है। ओडीएफ प्लस में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य बना है वो कौन है? तेलंगाना। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। और 2024 तक जो है सभी राज्यों को ओडीएफ प्लस की श्रेणी में आ जाना है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ओडीएफ क्या होता है साथियों? शौचालयों से आगे बढ़कर स्वच्छता की रणनीति को अपनाना। ओपन डेफिकेशन फ्री इसकी फुल फॉर्म होती है, ओपन डेफिकेशन फ्री। क्या है? शौचालय तो बन गए, अब पता लगा जो अपशिष्ट है उसका निस्तारण ही नहीं हो रहा है, गड्ढे भर जा रहे हैं, गड्ढे वाले ही बने हैं शौचालय। तो जो आगे की स्ट्रेटजी होगी वो ओडीएफ प्लस कही जाएगी, समझिएगा ओडीएफ प्लस को। पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक कहाँ की बनी है? हंगरी की। सवाल साथियों पीसीएस में पूछा गया था। श्रीलंका के पीएम नए कौन बने हैं? दिनेशा गुणवर्धने, याद रखना है, दिनेशा गुणवर्धने नए प्रधानमंत्री बने हैं। 25वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, इसका मतलब सम्मेलन है, कहाँ आयोजित हुआ? पुदुचेरी में। संसद रत्न पुरस्कार अथवा एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, वीरप्पा मोइली को और एचबी हांडे को। वीरप्पा मोइली साथियों कर्नाटक के हैं, एचबी हांडे तमिलनाडु के हैं। दोनों ही नेता दक्षिण भारत के हैं, याद रखना। वीरप्पा हांडे। पद्म विभूषण पुरस्कार साथियों किसको दिया है? 4 लोगों को दिया गया इस बार, महत्वपूर्ण है। राधे श्याम खेमका जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इनको प्राप्त हुआ है। कल्याण सिंह भैया यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। तीसरे नंबर पर बिपिन रावत जी, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। किस जिले के हैं याद नहीं आ रहा है साथियों, शायद पौड़ी गढ़वाल के हैं, खैर वो नहीं पूछा जाएगा। प्रभा अत्रे साथियों महाराष्ट्र की हैं, इनको प्राप्त हुआ है।
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में साथियों बड़े राज्य में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है। तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे है, और अगर यूटीज की बात करी जाए केंद्र शासित प्रदेशों की तो जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। और अगर बात करी जाए कि पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार कुल कितने वितरित किए गए हैं तो याद रखना है 107, 17 और 4। 107 और 17 और 4 कितना हो गया साथियों? 107 और 17, 107 7 14, 114 10 24, 128, 128 नहीं, 17 और 7 24 4 28। हाँ साथियों, 128 पुरस्कार जो है पद्म पुरस्कार दिए गए। कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 128, याद रखना है। 107 साथियों जो ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं जिनको कहते हैं पद्म श्री। उसके बाद दूसरा नंबर है पद्म भूषण, वो 17 दिए गए हैं। उससे थोड़ा बढ़ा के संख्या में दिए जाते हैं, मतलब थोड़ा कम करके। फिर सबसे कम थोड़ा मगर अच्छा कौन से हैं? पद्म विभूषण, वो 4 ही दिए गए हैं, याद रखना है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यायर लेपिड। देखिए इजराइल में या आ रहा है तो उनके नाम में भी या आ रहा है, यायर लेपिड। दिनेशा गुणावर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री, याद रखना है, रिपीट हो गया है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जॉर्जिया मेलोनी, याद रखना है। भारत ड्रोन महोत्सव, जी हाँ, भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? प्रगति मैदान में। कहाँ स्थित है? यहीं पर साथियों पुस्तक मेला भी लगता है नई दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लें तो यहाँ से एक सवाल आना तय है साथियों। किस्मत ही खराब होगी तभी बचेगा, नहीं तो जरूर आएगा। बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ 2022 की। कहाँ आयोजित हुए? बर्मिंघम में। किस क्रम के थे? 22वें क्रम के थे। पिछली बार घटनासार में भी बताया था 2022 में हो रहे हैं और 22वां ही क्रम है, तो याद रखना। 23वें कहाँ आयोजित होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। और इसका शुभंकर क्या है साथियों? पेरी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पेरी, परी से समझिएगा। जो वहाँ की महारानियाँ हैं वो परी की तरह सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, पीछे एकदम लंबा सा खूब वस्त्र सरकता हुआ धरती की सतह पर आता है, गंदा होता हुआ। उसको संभालने के लिए 2-3 लोग लगते हैं, तो परी। फिर साथियों यूपी से कितने खिलाड़ी गए? ये सवाल बन सकता है। 13 खिलाड़ी गए हैं, याद रखना है। गोल्ड नहीं जीते हैं एक भी। 4 खेल साथियों नए शामिल किए गए। महिला T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल और मिक्स सिंक्रोनाइड डाइविंग, याद रखना है साथियों। 2 तो बास्केटबॉल ही वाले हो गए हैं और एक महिला वाला हो गया और ये इस डाइविंग हो गया है। प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, ये भी ठीक है, हो गया है। बात करी जाए कि भारत में लॉन बॉल्स, जी हाँ, लॉन बॉल्स प्रतियोगिता खेल के तहत पहली बार भारत ने इस खेल में पदक जीते हैं, याद रखना है। कुल पदक कितने जीते हैं ये भी याद रखना है। 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रांज, याद रखना है। जो बेकार है वो ज़्यादा संख्या में, जैसे अभी पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण को हम लोग वर्गीकृत कर रहे थे। तो गोल्ड कितने? 22। कैसे याद रखना है? 2022 में हुए हैं किस क्रम के? 22वें। और गोल्ड भी कितने जीते हैं भारत ने? 22। उसका एक इधर बढ़ा देना, ब्रांज हो जाएगा 23 और 16 सिल्वर हैं। जहाँ तक है गोल्ड पूछा जाएगा और ऑल ओवर पूछ लिए जाएंगे तो जोड़ लेना इसको। फिर है क्रम भारत का कौन सा आया, उसमें कौन से नंबर पे आया भारत? तो चौथे नंबर पे आया है। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक पदक जीते, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर कनाडा CND और चौथे नंबर पर अपनी नई दिल्ली, मतलब भारत। कुल साथियों खेल कितने थे? कुल खिलाड़ी कितने गए? 215 खिलाड़ी गए हैं, जिनमें से 108 मेल थे और 107 फीमेल थे। फीमेल को अक्सर कम आंकते हैं लोग, तो 108 से एक कम फीमेल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला पेपरलेस
विधानसभा साथियों कौन बनी है? नागालैंड। एनजीएल ई विधान ऐप के तहत, जी हाँ, एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है, उसको आधार बना के यह मिशन के तौर पे इसको क्रियान्वित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य पेपरलेस हो जाएं। तो ऐसा राज्य पहला कौन बना है? नागालैंड। भारत को हथियार निर्यात करने में प्रथम स्थान किसका? रूस का। जी हाँ। दूसरे स्थान पर फ्रांस। बोले तो हमने सबसे ज़्यादा रूस से हथियार खरीदे, दूसरे नंबर पर फ्रांस है। हथियारों के सबसे ज़्यादा निर्यातक देश कौन है? यूएसए। दूसरा कौन? रूस। तीसरा फ्रांस। और अगर बात करी जाए आयातक की साथियों, तो फिर से भारत जो है हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर मिस्र है, इजिप्ट। विश्व गौरैया दिवस साथियों 20 मार्च को मनाया जाता है। थीम इसकी होती है आई लव स्पैरो। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक अफगानिस्तान प्रथम स्थान पे है और इंडिया 12वें स्थान पर है। भारत की पहली इंद्रायणी मेडिसिटी साथियों, याद करिएगा पिछली क्लास में पढ़ाया, घटना सार से भी पहले, जो जब हम वीकली पढ़ाया करते थे करंट अफेयर, महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। फ्रांसिस केरे साथियों प्रित्जकर पुरस्कार प्राप्त किए हैं, याद रखना। फ्रांसिस केरे प्रित्जकर पुरस्कार। भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म साथियों, उसका क्या नाम है? जियोट्स, याद रखना है। एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, एससी बोले तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसने किसने प्राप्त किए हैं? तो सिक्किम ने प्राप्त किए हैं, दूसरा गुजरात ने प्राप्त किया है। लोक निर्मला सम्मान साथियों शारदा सिन्हा जी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में आयोजित हुआ है। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? सिंगापुर। पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ। बीसी का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022, यह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन साथियों मैड्रिड क्या है? स्पेन की राजधानी है, यहाँ पर आयोजित हुआ नाटो शिखर सम्मेलन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन साथियों 2022 में चीन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ। और 13वीं किसने मनाई थी ब्रिक्स की? 13वीं बनाई थी भारत ने। कब? 2021 में, याद रखना है। और अगला साथियों कौन मनाएगा? याद रखना है ब्रिक्स में जो है उसकी अध्यक्षता या मेजबानी जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो 13वें की इंडिया ने, 14वें की चाइना ने, सी, और अब जो होगा 15वां वो कहाँ आयोजित होगा? वो साउथ अफ्रीका में होगा। इसका मतलब साउथ अफ्रीका। हिंद महासागर सम्मेलन साथियों कहाँ आयोजित हुआ? अबू धाबी में, यूएई में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट साथियों फिनलैंड जो है फन कर रहा है, एकदम पहले नंबर पे है, ज़्यादा खुश है। इंडिया जो है 136 नंबर पर है, नीचे है। अफगानिस्तान 146 नंबर पर सबसे नीचे है। भीम यूपीआई को इस्तेमाल करने वाले कौन कौन से देश हैं? भूटान पहला बना था, दूसरा नेपाल, अब तीसरा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात भी हो गया है। तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व, याद रखना। क्रम भी पूछा जा सकता है कि तेज बहादुर का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? पीपी का मतलब प्रकाश पर्व। मोदी जी ने संबोधन दिया था कहाँ से? लाल किले से। काहे लाल किले से? क्योंकि यहाँ पर 1675 में औरंगजेब ने फांसी की सजा सुनाई थी। किनको? तेग बहादुर जी को। तेग बहादुर जी जो थे वो 9वें सिख गुरु थे। किसके? 9वें गुरु थे सिखों के साथियों। और जहांगीर ने किसको फांसी दी थी? तो याद रखना है गुरु अर्जुन देव को, अर्जुन देव को फांसी दी थी। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड साथियों प्रदान किए गए कहाँ? सूरत में, याद रखना है। सूरत में प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा 2 शहरों को मिला, सूरत और इंदौर को। तराई हाथी रिजर्व का गठन किया जाएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जिसमें दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला के हाथी रिजर्व का गठन किया जाएगा। पीबी का मतलब पीलीभीत, टीआर का मतलब टाइगर रिजर्व, समझिएगा। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए साथियों एनसीसी ने समझौता किया है किसके साथ? यूनेप के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1972, 5 जून
1972 को स्थापना हुई थी। रट लेना भैया, कतई पूछा जा सकता है। ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है पर्यावरण पर ध्यान देने वाली। तो इसकी स्थापना के ही उपलक्ष्य में 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस, याद रखना है। यूएनडीपी की बात करें इसी के जैसा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, याद रखना है। और इसका यूएनईपी का हेडक्वार्टर साथियों पूछ लिया जाता है, जरूर ही पूछा जाता है। इसका है केन्या की राजधानी नैरोबी में। नैरोबी में, दोनों याद रखना है, यूएनडीपी यूएनईपी। यूएनईपी को तो कतई नहीं छोड़ना है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6वीं पनडुब्बी कौन सी बनाई गई है? आईएनएस बागसीर, याद रखना है। शीर्ष फल उत्पादक साथियों राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और सब्जी उत्पादक कौन है शीर्ष? उत्तर प्रदेश। अगर सब्जी की उत्पादकता की बात करें तो कौन सा होगा? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और अगर सब्जी उत्पादन में दूसरे राज्य की बात करें तब भी पश्चिम बंगाल होगा, याद रखना है। इसके पहले उल्टा था, प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल था, दूसरे पे सब्जी उत्तर प्रदेश था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश पहले पे, दूसरे पे पश्चिम बंगाल। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा? तो याद रखना पंजाब में, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का शिलान्यास किया गया किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ? अहमदाबाद में, एडीबी। अब खेल मंत्री जो हैं वो हैं अनुराग ठाकुर। तो विकल्प में अगर दिया जाए कि निम्नलिखित के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का उद्घाटन किया गया, तो अनुराग ठाकुर मत करके चले आना, अमित शाह जी को करके आना है। अमित शाह और कौन से मंत्री हैं? याद रखना है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। चेन्नई ओपन 2022 को किसने जीता? लिंडा हार्टोवा ने जीता है, महत्वपूर्ण है। लिंडा हार्टोवा। किसे विद्युत निगम जैव विविधता नीति जारी की साथियों? किस विद्युत निगम ने जैव विविधता नीति जारी की? मतलब जो भी अपनी गतिविधियां होगी वो जैव विविधता को केंद्र में रखते हुए उसको नुकसान ना पहुंचाए, इस तरह से गतिविधियों का अंजाम देगा। कौन? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। डब्ल्यूटीओ का साथियों प्रमुख कौन है? एडी इवेला हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप में है। और स्वाजीलैंड साथियों कहाँ है? अफ्रीका में। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय साथियों भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक बढ़ाकर 2.5 कर लेने का। 2.5%। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम रट लेना है इसको। एलिजाबेथ बोर्न एलिजाबेथ बोर्न नहीं हुई है, पैदा नहीं हुई, एलिजाबेथ बोर्न नाम ही है इनका। कौन है ये? प्रधानमंत्री हैं। कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? पेरिस में जो है यूनेस्को करे डिस्को, कई बार बता चुके हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1948 में। पीला ट्यूलिप साथियों, पीले ट्यूलिप को जो है मैत्री नाम दिया गया किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा। तो यह कहाँ का है फूल? पीला ट्यूलिप जो है कहाँ का फूल है? नीदरलैंड का है। मैत्री काहे किया गया नाम इसका? क्योंकि भारत और नीदरलैंड के संबंधों के कितने दिन पूरे हो गए हैं? 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, दिन नहीं वर्ष पूरे हुए हैं। एलिजाबेथ बोर्न कहाँ? फ्रांस की पीएम हो गया है। मैत्री साथियों बस सेवा, यहाँ मैत्री फूल था और यहाँ बस सेवा की बात हो रही है। किसके बीच चलाई जा रही है? कोलकाता और ढाका के बीच। मैत्री ज़्यादातर साथियों बांग्लादेश और भारत के बीच ही इस्तेमाल होने वाला टर्म है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो पहले टीवी पर आते थे, चैनल 2 थे, इनको मिला के एक कर दिया गया है और उसका नाम क्या कर दिया गया? अब संसद टीवी। कोलकाता से खुलना साथियों, उसको क्या कहा गया है? बस सेवा को बंधन बस सेवा। खुलता क्या है? बंधन को ही खोला जाता है। तो कोलकाता से खुलना, कोलकाता कहाँ? अपने पश्चिम बंगाल में है।
तो बंधन नाम दिया गया उसको, ठीक है। मैत्री बस सेवा किसको नाम दिया? कोलकाता से ढाका। जलपाईगुड़ी से ढाका को क्या नाम दिया गया? मिताली। तो मैत्री, मिताली, बंधन, ये तीनों क्या हैं? बस सेवाएं हैं। किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली। संभव पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल है। शिकायतों का तीव्र निपटारा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है साथियों। बैडमिंटन से संबंधित होता है, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है। उबेर कप का संबंध निम्न में से किस खेल की विधा से है? तो गलत नहीं करना है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021 के आधार पर प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ई गवर्नेंस सेवा वितरण के मामले में केरल को। KRL का मतलब केरल। कसाबा कोरोसी साथियों कौन है? 77वीं उंगा के अध्यक्ष। उंगा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 76वीं के कौन थे साथियों? अब्दुल्ला शाहिद थे। अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के थे? अब्दुल्ला शाहिद जो थे मालदीव के थे। मालदीव की राजधानी माले। भारत का पड़ोसी देश है, हिंद महासागर में स्थित है। और हाँ जी हाँ, कसाबा कोरोसी कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। तो अब जो हैं ये उंगा की अध्यक्षता करेंगे 77वीं बैठक की। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क साथियों NGP बोले तो नागपुर में स्थापित किया गया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, जी हाँ, पर्यावरण दिवस की बात नहीं हो रही है। पर्यावरण दिवस 5 जून को, लेकिन पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो 26 सितंबर को। जी हाँ, और 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस रट लेना, आज आ सकता है। सर्विस को बेहतर बनाने के मामले में एयरपोर्ट कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केरला में। फिर है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन कहाँ का? दिल्ली का, ना कि उत्तर प्रदेश का। 12वां डिफेंस एक्सपो साथियों 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में आयोजित हुआ। REC लिमिटेड कौन सी कंपनी बनी है? नई महारत्न कंपनी बनी है। तो अब महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसके पहले कौन सी थी? पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड PFCL थी। महारत्न कंपनियों की अवधारणा साथियों 2010 में प्रतिपादित हुई थी। नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ साथियों। एक 1997 में आई थी और एक 2010 में। अब इसमें कन्फ्यूजन है कि 1997 में नवरत्न की अवधारणा आई थी कि 2010 में महारत्न की आई थी। संभवतः यही है, पहले नवरत्न आया बाद में महारत्न आया। देख लेना साथियों, इसको क्लियर कर लेना। लेकिन ये निश्चित है, ये सवाल आएगा परीक्षा में। नई महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो REC लिमिटेड। टोटल कितनी हो गई हैं? 12। ये भी पूछा जा सकता है कितनी है महारत्न कंपनियां। विधु माधव मंदिर साथियों कहाँ स्थित है? बनारस में। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? बनारस में। दोनों चीज़ें बनारस में हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। लंपी वायरस साथियों सर्वाधिक किसको प्रभावित किया? यूपी को। सबसे पहले कहाँ इसके मामले देखने को मिले? राजस्थान में। नील थिंग वायरस की वजह से होता है। जो गाय हैं उनकी पीठ पर छोटी छोटी गांठें निकल आती हैं और बुखार वगैरह आता है, मुंह से लार गिराती, खाना पीना छोड़ देती हैं और मौत के गाल में समा जाती हैं, काल के गाल में। SCO साथियों रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। याद करिए शास्त्री जी। ताशकंद समझौता। चैंपियन से मिलिए साथियों कार्यक्रम ऑन राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रख लेना भैया राष्ट्रीय खेल दिवस। क्यों 29 अगस्त को? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और इसी दिन जो है साथियों वहाँ पर आधारशिला रखी गई खेल यूनिवर्सिटी की। कहाँ पर? मेरठ में, यूपी के धरसना में। तो 25 शहरों में साथियों चैंपियन से मिलिए कार्यक्रम चलाया गया। इसमें क्या था? जो चैंपियन होते थे एथलेटिक्स या फिर कोई और खेलों से संबंधित,
तो उनसे मिलने का मौका दिया गया, जैसे इसकी शुरुआत करी नीरज चोपड़ा जी ने, याद रखना है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। फिर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ कर दिया गया है। श्यामा प्रसाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और इसकी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी, 296। अगर बात करें गंगा एक्सप्रेस वे की तो 594, याद रखना है। तो इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पीएम का मतलब प्रसाद मुखर्जी, पथ कर दिया गया है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना, इक्वेडोर। यूपी का लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला साथियों कहाँ रखी गई है, मिर्जापुर में। यूएनएचआरसी से बेदखली हेतु प्रस्ताव पारित किया गया, किसके लिए, किसको निकालने के लिए। यूएनएचआरसी है क्या, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, हाँ साथियों सही है। तो एक मिनट साथियों, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएसआरसी, जी हाँ यूएनएसआरसी इसको करिएगा। यहाँ से इससे निकालने के लिए कहाँ से प्रस्ताव पारित हुआ, किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। पहला देश कौन सा था, लीबिया, उसके खिलाफ 2011 में उसको बाहर कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन से। अब रूस को भी किया गया है, रूस ऐसा होने वाला दूसरा देश बन गया है। बात करें यूएनएसआरसी की तो 2006 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है साथियों, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, सुरक्षा परिषद की बात नहीं हो रही है, इसको सुधार कर लेना इसमें। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने, बीके त्रिपाठी जी बने हैं, याद रखना है। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अच्छा काम किया गया है, यूपी वालों के लिए गौरवान्वित करने वाला। अभी तक कांड कांड चिल्लाते थे। काकोरी ट्रेन एक्शन नाम इसका कर दिया गया है। फिर है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, यहाँ क्रॉस का मतलब समाप्त करने के लिए किससे साझेदारी हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से साझेदारी हुई है। किसकी भैया, महाराष्ट्र की, बहुत महत्वपूर्ण है। आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, जोस बटलर थे सबसे महंगे खिलाड़ी। जीता किसने आईपीएल 2022 को, तो गुजरात टाइटन ने जीता है। दूसरा नार्डिक भारत शिखर सम्मेलन साथियों कहाँ आयोजित हुआ, एसएस का मतलब शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में आयोजित हुआ। मोदी जी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, तो याद रखना है डेनमार्क की राजधानी है। और इधर नार्डिक देशों में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। कौन कौन सा, फिनलैंड हो गया है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, एक और कौन सा है साथियों, आइसलैंड, याद आ गया, एक और आइसलैंड है। फिर है नमस्ते परियोजना किससे संबंधित है, सफाई कर्मियों से संबंधित है। G20 की बात करें तो 2023 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। 2022 में कहाँ इसका आयोजन होगा, इंडोनेशिया के बाली में होगा, याद रखना है। 2023 में जब भारत इसकी मेजबानी करेगा तो उसके समन्वयक के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, तो HB श्रृंगला को, बोले तो हर्षवर्धन श्रृंगला को। बात करें इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसमें इसके नाम के अनुरूप ही 20 देश इसके सदस्य हैं, जिनमें 19 देश जो हैं इंडिविजुअल हैं और EU जो है 20वां देश है। EU को एज ए कंट्री हमने कंसीडर किया है यहाँ पर। बांग्लादेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट साथियों कौन सा है, देखिए फिर से मैत्री, तो जो भी मिले मैत्री तो वहाँ कर देना बांग्लादेश। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की तिथि कब से रखी गई है, 1 जुलाई 2022 से, लेकिन इसको पूर्णतः कब बंद किया जाएगा, 31 दिसंबर 2022 को। 2 में से कोई मिले आपको करके आना है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एकता नगर कर दिया गया। कौन सा केवड़िया, याद करिए, गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा जिला, तो वहाँ पर
यूनिटी की बात हो रही तो इसका नाम क्या कर दिया गया केवड़िया रेलवे स्टेशन का? एकता नगर, यूनिटी नगर। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जोरहाट, जो कि असम में स्थित है। फिर है पद्मानंद झा का निधन हो गया है साथियों। इनको एक अन्य उपनाम से पुकारा जाता था, वो उपनाम क्या था? धान जी। ये कौन थे साथियों? पत्रकार थे और पायनियर के संपादक थे, पायनियर के संस्थापक। पायनियर एक पत्रकार है साथी, एक पत्र है साथियों पायनियर, उसके संस्थापक थे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। बोंगो सागर मित्रों क्या है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो साथियों यह सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ जो परीक्षा के लिए विध्वंसक है। जाना वहाँ पटक देना, देखना सवालों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और जो शेष बचा है अभी छिटपुट क्वेश्चन और बचे हैं महत्वपूर्ण साथियों, उनको मैं तैयार करके आपको दे दूंगा। और सभी को शुभकामनाएं। बार बार करंट अफेयर को पढ़िए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है 15 से 20 सवाल पूछ लिए जाएंगे। रखता हूँ साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।